समय का मूल्य एक शिक्षाब्द कहानी। पहला दृश्य रविवार सुबह। मोयत और सीमा पति पत्नी थे। उनके जुड़वा बेटे थे, सोनू और मोनू। हालांकि वे जुड़वा थे, लेकिन उनके चेहरे एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। न केवल उनका रूप रंग, बल्कि उनकी आदतें और सोचने का तरीका भी अलग था। एक रविवार सुबह मोयत जागे तो देखा कि सोनू पहले ही उठ चुका था और आंगन में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। मोयत को आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, सोनू बेटे, आज सुबह सुबह पढ़ाई करने की क्या जरूरत पड़ गई? सोनू ने विनम्रता से जवाब दिया, पापा, कल मेरी हिंदी की परीक्षा है और 2 दिन बाद अंग्रेजी की प्रोजेक्ट जमा करनी है, इसलिए मैंने सुबह ही पढ़ाई शुरू कर दी। इसी बीच सीमा नाश्ता लेकर आई और बोली, देखो, एक हमारा बेटा सोनू है जो सुबह उठकर नहाकर पढ़ाई करता है, और दूसरा मोनू है जो उठते ही दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेलने भाग जाता है। दूसरा दृश्य मोनू की लापरवाही। तभी मोनू बाहर से दौड़ता हुआ आया और बोला, मम्मी, जल्दी से नाश्ता दो, खेलने के बाद बहुत भूख लग रही है। सीमा ने उसे देखा और कहा, तुम पूरी तरह पसीने से भीगे हुए हो, पहले जाकर नहा लो, फिर नाश्ता मिलेगा। मोनू ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे मम्मी, छुट्टी के दिन भी चैनी लेने देती, पूरे हफ्ते स्कूल जाता हूँ और आज छुट्टी वाले दिन भी नहाना और पढ़ाई, पूरा दिन पड़ा है, बाद में पढ़ लूंगा। बेटा, अगर परीक्षा है तो पहले उसकी तैयारी कर लो, जैसे सोनू कर रहा है, मोयत ने समझाया। पापा, मैं भी पढ़ लूंगा, अभी तो पूरा दिन पड़ा है, मोनू ने हंसते हुए कहा। मोयत ने गंभीरता से कहा, जो लोग अपने काम समय पर नहीं करते, उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। हर काम समय पर करना चाहिए, चाहे वह पढ़ाई हो, भोजन हो या खेल। समय का मूल्य समझोगे तो ही जीवन में आगे बढ़ पाओगे। सोनू की तरह तुम्हें भी समय का सही उपयोग करना सीखना चाहिए। शाम को मैं आऊंगा और तुम दोनों से हिंदी के सवाल पूछूंगा। ये कहकर मोयत चले गए। तीसरा दृश्य सोनू की मेहनत, मोनू की लापरवाही। सोनू ने हिंदी की तैयारी पूरी की और साथ ही अंग्रेजी प्रोजेक्ट पर भी काम करने लगा, जबकि मोनू टीवी देखने बैठ गया। थोड़ी देर बाद मोनू के दोस्त आए और बोले, मोनू, सब बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ टीवी देख रहे हो। मोनू छत से बोला, मम्मी, मैं दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। सीमा ने रोका, अगर खेलने जाओगे तो पढ़ाई कब करोगे? अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो नंबर कम आएंगे। मोनू लापरवाही से बोला, मम्मी, शाम को पढ़ लूंगा, टेस्ट तो कल है, आज थोड़ी ना है, और नंबर तो किस्मत से आते हैं। यह कहकर वह खेलने चला गया। चौथा दृश्य। शाम को मोयत घर लौटे और देखा कि सोनू ने न सिर्फ अपनी अंग्रेजी प्रोजेक्ट पूरी कर ली थी, बल्कि हिंदी परीक्षा की भी अच्छी तैयारी कर ली थी। पापा, मैं पूरी तरह तैयार हूँ, सोनू ने खुशी से कहा। सीमा, मोनू कहाँ है? मोयत ने हैरानी से पूछा। तभी मोनू बल्ला हाथ में लिए घर में घुसा। मोयत ने सख्ती से कहा, सुबह से बल्ला लिए घूम रहे हो, लगता है ना नहाया ना पढ़ाई की। मोनू बोला, अरे पापा, आते ही पढ़ाई की बातें शुरू कर दी, अब शाम हो गई है, अब पढ़ लूंगा। लेकिन मोनू हमेशा अपने काम को कल पर टाल देता था, और उसका नतीजा यह हुआ कि अगले दिन सोनू ने परीक्षा में अच्छे नंबर हासिल किए, जबकि मोनू के बहुत कम नंबर आए और टीचर ने उसे डांट भी लगाई। घर आकर सीमा ने मोनू को डांटा, शर्म करो मिन,